हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 40 किलोग्राम छाती का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकता है। योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। चित्र दर्शाया गया है। नीचे दी गई स्थिति में किसमें रस्सी टूट जाएगी ये बताना है। चित्र ये रहा अपन का, जिसपे बंदर लटक रहा है एक रस्सी के सहारे। पहली स्थिति है बंदर 6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण से ऊपर चल रहा है। दूसरी स्थिति है बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण से नीचे उतरता है। तीसरी स्थिति है बंदर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। चौथी स्थिति है बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गिरता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा की बात की जाए, एक स्थिति से इसको समझाया जाएगा। ये एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ए त्वरण से ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस पर लगने वाले बल, एक इसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। इस स्थिति में एक बल और लगता है जो गति के विपरीत दिशा में लगेगा। वो बल होगा ma। यह बल होता है छद्म बल। देखिए बच्चों, छद्म बल को समझते हैं। अपना प्रेक्षक अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में है, जिसका त्वरण है ए है। तो इसको एक आभासी बल महसूस होता है गति के विपरीत दिशा में, जो दिया जाता है m गुणे a से। इस स्थिति में अब देखा जाए तो इसके पास दो बल है, एक तो छद्म बल है, एक इसका भार है। विपरीत दिशा में एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अधिकतम तनाव छह सौ न्यूटन का ये सहन कर सकता है। बंदर का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। आइए बच्चों, पहली स्थिति की बात की जाए। ये कुछ इस तरीके से लटका हुआ है, मान लीजिए। देखिए, इस स्थिति में इसका भार नीचे की तरफ होगा। ये भार कितना होगा बच्चों? देखिए, 40 गुणे 10 बराबर 400 न्यूटन। ये 400 न्यूटन इस बंदर का भार है। ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर रेखा में नीचे की ओर होगा। दूसरी स्थिति में यह बताया गया है कि बंदर 6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से ऊपर चलता है। ऊपर चढ़ने का इसका जो त्वरण है वो है 6 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो अगर बंदर के ही निर्देश तंत्र में बात की जाए तो इसके विपरीत दिशा में इस पर एक छद्म बल कार्य कर रहा होगा। छद्म बल मास द्रव्य का द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो छद्म बल इस पर कितना होगा विपरीत दिशा में? 40 गुणे 6 बराबर 240 न्यूटन। कुल बल इस बंदर पर 400 प्लस 240, ये हो गया 640। क्या अधिकतम तनाव का मान 600 है? यहाँ पर लगने वाला बल 640 है। क्योंकि इस स्थिति में रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी? रस्सी टूट जाएगी। आइए बच्चों, दूसरी स्थिति की बात की जाए। दूसरी स्थिति में ये रस्सी, ये बंदर कुछ इस तरीके से, इसका भार mg, इसकी गणना कर चुके हैं 400 न्यूटन। ऊपर का त्वरण, सॉरी, बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से नीचे उतर रहा है।
अब ये त्वरण ऊपर ना होके ये त्वरण नीचे है, इसका मान है 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब क्या आभासी बल नीचे लगेगा? नहीं, आभासी बल जैसा मुख्य उदाहरण में देखा गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो अब आभासी बल ऊपर होगा ए में, इसका मान होगा 40 गुणे 4 बराबर 160। तो इस पर लगने वाला कुल बल की गणना की जाए तो देखिए, कुल बल की गणना की जाए तो कुल बल का मान F बराबर 400 ऋण 160 बराबर कितना होगा? ये 240 न्यूटन। 240 न्यूटन का मान है, कम है 600 न्यूटन से, तो रस्सी नहीं टूटेगी। बच्चों, पहली स्थिति में रस्सी टूट आएगी, दूसरी स्थिति में रस्सी नहीं टूटेगी। तीसरी स्थिति की बात की जाए तो तीसरी स्थिति में एक समान चाल से ऊपर चल रहा है, तो V बराबर एक समान चाल का मान कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण कितना होगा? 0। तो अगर त्वरण 0 होगा तो इस पर छद्म बल 0 होगा। अगर छद्म बल 0 है तो इस स्थिति में कुल बल इसके पास सिर्फ एक ही बल है, इसका भार 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन का मान 600 न्यूटन से कम है, तो इस स्थिति में भी रस्सी नहीं टूटेगी। तो लिख लेते हैं, रस्सी नहीं टूटेगी। आखिरी स्थिति द की बात की जाए, द में बोला गया है बंदा लगभग मुक्त रूप से गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में नीचे गिर रहा है। अब इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव हो रहा है नीचे की तरफ। तो इस स्थिति में बात की जाए, इस स्थिति में क्या होगा? मुक्त रूप से गिर रहा है, तो इसका भार 400 न्यूटन। कुल बल इस पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर? 0। क्योंकि जो त्वरण है इस स्थिति में वो किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो जब मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिरती है तो बाहरीनता का महसूस करती है। बाहरीनता का मतलब, महसूस करने का मतलब कि उसका जो जितने भी बल होते हैं वो सब शून्य हो जाते हैं। इस स्थिति में भी रस्सी नहीं टूटेगी। तो यहां पर लिखते हैं ब स द स्थिति में रस्सी नहीं टूटेगी। किस स्थिति में रस्सी टूट जाएगी? अस्थिति में रस्सी टूट जाएगी अपन की। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।